हाय दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रो विद कान्हा में। दोस्तों, आज फिर से एक मैं बहुत ही शानदार जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। आज आपको बताऊंगा कि सिविल स्कोर से रिलेटेड सारी जानकारियां। तो दोस्तों, सबसे पहले कि सिविल स्कोर होता क्या है। तो सिविल एक संस्था है इंडिया में। इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, इस संस्था का, इस ब्यूरो का काम रहता है कि कस्टमर्स की जानकारी, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर उनकी जानकारी जुटाकर एक स्कोर हर एक कस्टमर को, हर एक पर्सनल बंदे को, जैसे कि पैन कार्ड होता है, हर एक आधार कार्ड होता है, हर एक आइडेंटिटी बंदे की अलग रहती है, उसी प्रकार सिविल स्कोर भी हर एक बंदे का अलग अलग होता है। दोस्तों, अब ये जो सिविल है इसमें भी 3-4 कंपनियां हैं जो इसको मेंटेन करती हैं, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रांस यूनियन कर और एक एक्सपीरियन कर कंपनी है जो कि इंडिया में पब्लिक का सिविल स्कोर जनरेट करती हैं या मेंटेन करती हैं। सबसे पहली बात, बैंक में हम जाते हैं जैसे कि लोन लेने। अब वहाँ पर बैंक में बैंक मैनेजर या अकाउंटेंट वो बंदा बोलता है कि आपकी सिविल बहुत ख़राब है, आपको लोन नहीं मिल सकता। तो ये बैंक क्या करती है, सिविल, जैसे कि जो सिविल एक संस्था है, सिविल को बैंक इन्फॉर्मेशन देगी। अब वो इन्फॉर्मेशन बैंक सिविल के साथ साझा करेगी। उसके बेसिस पे सिविल जो संस्था है वो बंदे का सिविल स्कोर क्रिएट करेगी। वो बैंक को वापस, जैसे कि ऐप पर आप चेक कर सकते हैं, फ़ोनपे पर भी आप सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं, या बैंक में जाकर भी उन लोग से पूछ सकते हैं। तो वो एक जो सिविल रहता है वो जनरेट कर बता देंगे कि भैया आपका सिविल ये है और आपको लोन मिलने के आसार हैं या नहीं है। अब ये सिविल स्कोर, पहली बात तो एक 3 डिजिट का नंबर रहता है, 300 से 900 तक। 300 से 500 के बीच में ये मतलब कैटेगरी है गुड बैड, उस हिसाब से। तो जैसे कि 300 से 500 के बीच में है तो ये समझिए कि आपका अगर सिविल स्कोर इतना है तो आपकी हालत बहुत ख़राब है, आपको कोई भी लोन नहीं देगा, या आपने कभी कोई लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया हो उसकी वजह से ये सिविल स्कोर बहुत गिर जाता है। या आपका ट्रांजैक्शन वगैरह है, ये 3-4 चीज़ों पे बेस्ड रहता है। ट्रांजैक्शन, या कोई लोन का रिपेमेंट टाइम से नहीं हुआ हो, एनओसी वगैरह में कोई ना कोई लोन आपका छूट गया हो तो उसकी एनओसी आपको नहीं मिली हो, कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट रह गया होगा उसके वजह से, या आपने लोन का बहुत सारा अमाउंट या टाइम से पे नहीं किया होगा, जो ईएमआई है वो लेट कर दी होगी, तो इनकी वजह से ये सिविल स्कोर ख़राब हो जाता है। पहला रहता है 300 से 500 बीच में, ये बैड कैटेगरी में आता है। गुड में आता है 500 से 700 तक, और एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है 700 से अबव 900 तक। तो दोस्तों, जिनका 700 से 900 के बीच में, उनको अब उससे फ़ायदा ये रहता है कि एक्सीलेंट की कैटेगरी में तो आ गए, लेकिन अगर आप बैंक में जाएंगे लोन लेने के लिए तो आपको जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ रिटर्न्स, इंटरेस्ट जो है बैंक वाले आपसे कम मांगेंगे, वो जिनका सिविल ख़राब है, क्योंकि बैंक को पता है कि अपना अमाउंट रिटर्न आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि सामने वाले बंदे की सिविल ख़राब है। बैंक रिस्क लेगी, उस हिसाब से जो अमाउंट आपको देगी, आपकी सिविल पहले से ही ख़राब है, आपको कोई अमाउंट देगी बैंक, तो उसको पता है इसकी सिविल ख़राब है, तो आपसे वो रिटर्न में जो ब्याज या इंटरेस्ट रहेगा बहुत बढ़ाकर देना पड़ेगा आपको, जब जाकर कोई बैंक आपको कोई लोन वगैरह देगा। इसके नुकसान यही है, अच्छा रहेगा तो आपको ब्याज, इंटरेस्ट वगैरह थोड़ा कम देना पड़ेगा। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसको हम सुधार कैसे सकते हैं। ये मेनली, सबसे पहली बात तो इसको सुधारने के लिए, जैसे कोई ने डिफ़ॉल्ट कर दिया हो लोन वगैरह, और उसको सुधारने के लिए वो क्या करेगा बंदा, उसको कुछ नहीं, 3 से 4 महीने लगेंगे। अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, आपका सिविल ख़राब है, तो उसको आप सुधार सकते हैं।
उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक लिमिट बनाइए, एक एफडी बनवाइए बैंक में जाके कि भाई साहब मैनेजर से कहिए कि हमें 30,000 की एफडी बनवानी है 3 महीने के लिए। एफडी बनवा ली, उसके बाद आप क्या करिए, उस पे जैसे 30,000 की एफडी है, उसी बैंक से आप उसका क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। क्रेडिट कार्ड से क्या होगा, उसकी लिमिट क्रेडिट कार्ड की आप बनवाइए 20,000 तक। 30,000 की एफडी करवा दी, उसके बाद 20,000 का क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनवा ली। आपको क्या करना है, जो क्रेडिट कार्ड रहेगा आपका, उससे आपको शॉपिंग वगैरह लेन देन करना है, और उसको टाइम टू टाइम उसकी जो भी अमाउंट आए एट द एंड ऑफ द मंथ कि आपका बिल इतना बना है, आपको ये चढ़ाना है, तो उसको आप 3 महीने 4 महीने टाइम टू टाइम चढ़ाएंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर 300 या 400 के बीच में होगा। तो वो 3 महीने के अंदर 700 से 800 के बीच में आ जाएगा। अब इससे ये फ़ायदा है, क्रेडिट स्कोर भी आपका इम्प्रूव हो गया। बस आपने कितने अमाउंट का हेर फेर किया, 30,000 की एफडी बनवा ली, एफडी बनवाई तो वो आपको ब्याज आता रहेगा बैंक के द्वारा, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं, आपका प्लस क्रेडिट कार्ड बन गया। आप अगर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे बिना एफडी या कोई भी चीज़ गिरवी रखे बिना, तो आपका क्रेडिट कार्ड कभी नहीं बनेगा। क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपके अकाउंट में अच्छा लेन देन होना चाहिए या कुछ एफडी अमाउंट होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपना जो क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर सुधार सकते हैं। और इससे आपको जब आप लोन लेने जाएंगे बैंक में, इसका फ़ायदा ये है, क्रेडिट स्कोर जितना ठीक रहेगा उसका फ़ायदा ये है कि आपको जो इंटरेस्ट देना होगा, जैसे आप लोन लेंगे 1 लाख का, तो आपको जो इंटरेस्ट रहेगा, इंटरेस्ट रेट, वो ब्याज दर आपको कम लगेगी अगर आपका अच्छा सिविल स्कोर होगा। तो अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब होगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक तय करेगी वो बहुत हाई अमाउंट रहेगा। अगर आपको लोन या कुछ भी ईएमआई, मतलब आपको जैसे आप ईएमआई बेस्ड भी लेंगे, आपका सिविल स्कोर हर जगह चेक होता है अभी के टाइम पे। अब अगर आप अभी से उसको मेंटेन कर कर रखेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों ये था फंडा सिविल स्कोर का। मैंने कोशिश की आपको समझाने की। आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लेकिन सिविल स्कोर को आप 3 से 4 महीने में इसी प्रकार बहुत जल्दी आसानी से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अदर ऑप्शन कोई नहीं है। इसके अलावा अदर ऑप्शन बिल्कुल भी आप सोचिए भी मत कि आप 50,000 का भी ट्रांजैक्शन करेंगे, इतनी जल्दी इम्प्रूव नहीं होगा। अगर आपने एफडी कराई, क्रेडिट कार्ड यूज़ किया और उसकी टाइम टू टाइम प्रीपेमेंट की, तो आपका सिविल स्कोर ठीक हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।